Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video we were reading the chapter J, the Jewel of India, and this chapter mainly focuses on the life events of J.R.D. Tata as an aviator, as a businessman, and as a national leader or as a man. जे.आर.डी. टाटा जो है उनका जन्म हुआ था पेरिस में 29 जुलाई 1904 को, और उनका डेथ हुई थी नवंबर 29, 1993 में। इनके फादर जो हैं वो एक इंडियन थे और इनकी मदर जो हैं वो एक पेरिस से बिलोंग करने वाली थी। और उन्होंने सबसे पहले जो अपनी फ्लाइंग है वो स्टार्ट की थी पुष्पमौत पर। तो पुष्पमौत जो है वो एक ऐसा प्राइवेट एयरक्राफ्ट है जिसमें थ्री सीटर है जो कि जे.आर.डी. के टाइम पर बेस्ट वन था प्राइवेट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो वहीं से उन्होंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे लुइस ब्लेरियट्स की फ्लाइंग से, और 15 ईयर की एज में उन्हें एक बार मौका मिला था एयरप्लेन राइड का, जिसके बाद में उनकी फैसिनेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग चली है। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। That was the beginning of a lifelong fascination for life. 15 ईयर की एज में जो उन्होंने एयरप्लेन में एक जॉय राइड ली थी, वहीं से उनकी जो फैसिनेशन है टुवर्ड्स फ्लाइंग वो शुरू हुई थी। In 1929, at the age of 25, J.R.D. became the first Indian to be granted a commercial pilot's license। 1929 में जब वो 25 ईयर्स ओल्ड थे तो जे.आर.डी. जो हैं वो पहले भारतीय बने जिन्हें कि कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला था। इट मीन्स वो कॉमर्शियली अपने बिजनेस के लिए या अपने फ़ायदे के लिए एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइंग कर सकते थे, ये लाइसेंस उनको मिला था। ऑफ विच ही सेड, जिस पर कि उन्होंने कहा, नो अदर डॉक्यूमेंट हैज़ गिवन मी ग्रेटर थ्रिल देन दैट लिटिल ब्लू एंड गोल्ड सर्टिफिकेट। और जब उन्हें ये लाइसेंस मिला तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी हो जितना कि इस छोटे से ब्लू और गोल्ड कलर के सर्टिफिकेट ने दी है। इट मीन्स ही वॉज सो वेरी मच हैप्पी विद दैट अचीवमेंट। इन 1932 ही स्टार्टेड एन एयर मेल सर्विस कनेक्टिंग बॉम्बे, अहमदाबाद एंड कराची। 1932 में उन्होंने एयर मेल सर्विस जो है वो शुरू करती थी, जो कि 3 जगहों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती थी। वो था बॉम्बे, अहमदाबाद और कराची। जे.आर.डी. वॉज बिगनिंग टू सी हिज ड्रीम अनफोल्ड। और जे.आर.डी. जो है वो अपने ही ख्वाब को अनफोल्ड होते हुए देख रहे थे। इट मीन्स उनका जो सपना था एविएशन में अपना करियर बनाने का, एविएशन को भारत के लिए यूज़फुल बनाने का और आगे जाकर इसी फील्ड में काम करने का था, वो अब पूरा हो रहा था। इन 1932 टाटा एविएशन सर्विस, द फोर रनर ऑफ एयर इंडिया, टुक टू द स्काइज। यानी कि 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस शुरू की, जो कि एक फ्लाइंग एयरलाइन थी। जैसे कि आज एयर इंडिया है, एयर इंडिया पहले जो है टाटा एविएशन सर्विस के नाम से जानी जाती थी। द फर्स्ट फ्लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम ड्रिगा रोड इन कराची विद जे.आर.डी. एट द कंट्रोल्स ऑफ अ पुष्पमौत। तो जो फर्स्ट फ्लाइट थी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन, भारतीय उड्डयन के इतिहास में अगर पहली फ़्लाइट थी तो वो जो है वो ड्रिगर्ड रोड कराची से शुरू हुई थी, और वो एक प्राइवेट एयर जेट में जे.आर.डी. जो है वो फ्लाई कर रहे थे। जे.आर.डी. नर्चर्ड हिज एयरलाइन अप टू 1953, यानी कि 1932 से लेकर 1953 तक इस एयरलाइन को संभालने का काम जो है वो जे.आर.डी. ने किया था। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू नेशनलाइज्ड एयर इंडिया, और फिर 1953 में जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो नेहरू की सरकार ने एयर इंडिया नाम बदल कर उसी टाटा सर्विस जो एविएशन सर्विस थी उसको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि उसको गवर्नमेंट को सौंप दिया। इट वॉज अ डिसीजन विच सैडेंड हिम। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने ए.आर.डी. को बहुत दुख पहुंचाया। नेवरदलेस ही कंटिन्यूड एज अ वेरी डेडिकेटेड चेयरमैन टू द कंपनी। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है एज अ चेयरमैन उस पूरी कंपनी को संभाल के रखा, और एज एन एम्प्लॉय उन्होंने डेडिकेशन के साथ में काम किया। एयर इंडिया वॉज नेवर जस्ट अ जॉब फॉर जे.आर.डी.
एयर इंडिया में एज एन एम्प्लॉय काम करना ही उनका सिर्फ यही काम नहीं था उनका कि एज अ चेयरमैन वो वर्क कर रहे हैं, केवल जॉब नहीं थी। इट वॉज ए लेबर ऑफ लव। वो काम कर रहे थे अपने पैशन के लिए, अपने कंपैशन टूवर्ड्स उनका जो फ्लाइंग के लिए था, और वो काम कर रहे थे ताकि वो देश को एक आगे तक लेके जा सके। ही पर्सनली सुपरवाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एयरलाइन। ऐसा माना जाता था कि वो जो है एयरलाइन से जुड़ी जितने भी एक्सपेक्ट होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, उनको खुद पर्सनलाइज जो है सुपरवाइज करते थे। अंडर हिज स्टीवॉर्डशिप एयर इंडिया बिकेम एन अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास कैरियर। और उनकी देखरेख में, उनकी चेयरमैनशिप में एयर इंडिया जो है वो एक अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास एयरलाइन की तरह देखी जाने लगी। हिज गाइडिंग प्रिंसिपल एंड वर्क एथिक वॉज, गाइडिंग प्रिंसिपल इट मीन्स वो अपने जो को एम्प्लॉयज़ थे उनको किस तरीके से गाइड करते थे और वो अपने वर्क में किस तरीके की वैल्यूज़ रखते थे, उस पर उन्होंने कहा है ऑलवेज एम एट परफेक्शन फॉर ओनली देन यू विल अचीव एक्सीलेंस। तो JRD कहते थे कि हमेशा अपना जो काम है उसका एक ही एम रखो, वो है परफेक्शन, क्योंकि तभी हमें एक्सीलेंस जो है वो अचीव की जा सकती है। JRD believed that trifles make perfections, but perfection was no trifle. JRD मानते थे कि छोटी छोटी चीज़ों से ही परफेक्शन लाया जा सकता है, लेकिन परफेक्शन जो है वो कभी भी छोटी नहीं होती। कि जैसे कि हम जो है छोटे छोटे कदम के थ्रू जो है सक्सेस को पा सकते हैं, सफलता अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो सफलता है वो कभी भी छोटी नहीं होती। सो दैट वॉज JRD एज एन एविएटर। उनको इंटरेस्ट था फ्लाइंग में, धीरे धीरे वही जो फैसिनेशन है वो एज अ पायलट डेवलप हुई और फिर उसी को उन्होंने कॉमर्शियल लेवल पर लेकर गए और फिर एक पूरी की पूरी कंपनी उन्होंने चलाई काफ़ी टाइम तक। और 1953 के बाद में जब देश आज़ाद हो गया तभी भी वो कंटिन्यू की और एयर इंडिया को उन्होंने एक अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास कैरियर के रूप में स्थापित किया। सो दैट वाज JRD एज एन एविएटर। अब हम पढ़ेंगे JRD एज अ नेशन बिल्डर, यानी कि राष्ट्र को बनाने में किस तरीके की उनकी भूमिका रही है उसके बारे में। JRD हैड अ डीप सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। JRD जो है उनको भारत के जो हित हैं, यानी कि भारत कैसा होना चाहिए, क्या क्या नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं, उस पर उनका बहुत कंसर्न था। ही वॉज ग्रीव्ड बाय द पॉवर्टी ही सो अराउंड हिम। ही वॉज ग्रीव्ड, उन्हें बड़ा दुख था। किस चीज़ को लेकर वो दुखी थे? द पॉवर्टी, गरीबी को लेकर। ही सो अराउंड हिम, जो कि वो अपने आसपास देखा करते थे। एंड कंक्लूडेड, और फिर हर एक चीज़ को देखकर, समझकर, अंडरस्टैंड करने के बाद में उन्होंने कहा दैट द कंट्रीज प्रोग्रेस ले इन कंट्रोलिंग इट्स पॉपुलेशन एंड इन एंश्योरिंग इट्स पीपल वर एजुकेटेड। कि भारत की प्रोग्रेस किस में है? कंट्रोलिंग इस पॉपुलेशन। अगर हम भारत को या इस देश को प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं तो इसकी प्रोग्रेस दो चीज़ों में है, एक इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और दूसरे यहाँ के लोगों को एजुकेटेड किया जाए, शिक्षा दी जाए। ही fervently believed that India had great intellectual talent, और उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि भारत जो है वो एक बहुत ही महान बुद्धिजीवियों का देश है और अगर उन दो चीज़ों पर वर्क किया जाए तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की जा सकती है। नेशन बिल्डिंग वॉज नॉट मेयर अ रिटॉरिक फ्रॉम हिम। वाई सो, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।